ये है हिबा निसार, उम्र 2 साल से भी कम। हिबा कथित तौर पर सुरक्षा बलों की पैलेट गन फायरिंग की चपेट में आ गई थी। गोली उसकी दाईं आंख में लगी। किसी तरह उसकी जान बच गई। पास के मोहल्ले में गोलीबारी हो रही थी। हम घर के अंदर ही थे। थोड़ी देर में हमारे घर के बाहर हिंसा भड़क गई। पत्थरबाज और सुरक्षा बल आपस में भिड़ गए। हमारा पूरा घर आंसू गैस से भर गया। हम अपने कमरे से लॉबी की ओर भागे। तभी हिबा जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंख में छर्रे लगे थे और मेरे हाथ में भी। हिबा की आंख से बहुत सारा खून बह रहा था और मैं उसे हाथ से रोकने की कोशिश कर रही थी। छर्रे की वजह से हिबा की दाईं आंख में छेद हो गया। 1 महीने के अंदर उसकी 2 बार सर्जरी करानी पड़ी। हमने डॉक्टरों से पूछा था कि क्या उसकी रोशनी वापस आ पाएगी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब सब खुदा के हाथ में है। डॉक्टरों ने हिबा की हालत के बारे में कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उन्हें मीडिया से बात करने की मनाही है। मेरा बेटा रो रो कर कहता है कि काश हिबा की जगह मुझे गोली लग गई होती। मैं ये दर्द सह लेता, लेकिन अपनी बहन को दर्द से तड़पते नहीं देख सकता। पैलेट गन से धातु के बने ढेर सारे छोटे गोल छर्रे फायर किए जा सकते हैं। साल 2010 से ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2016 से अब तक कश्मीर में 6000 लोग पैलेट गन की वजह से जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 750 से ज्यादा लोगों की आंखों में चोट लगी है। मैं सेना से पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी का क्या कसूर था। क्या उसके हाथ में बंदूक थी या फिर वो पत्थर मार रही थी।